आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जो टेक्निकली मैन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हर आर्च में उसकी प्रेजेंस इतनी इनसेन होती है कि कभी कभी लगता है स्टोरी उसके अराउंड चल रही है। और वो कैरेक्टर है रोरोनोआ ज़ोरो। सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एपिसोड खत्म होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में लुफी नहीं ज़ोरो का मूवमेंट चल रहा होता है, क्योंकि ज़ोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, वो वन पीस का वॉकिंग ऑरा है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की। जब हमने ज़ोरो को पहली बार देखा था, वो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर था, बंदा एग्जीक्यूशन पोल पे बंधा हुआ था, फिर भी फियर नाम की चीज नहीं थी। और वहीं से एक चीज क्लियर हो गई थी, ये नॉर्मल साइड कैरेक्टर नहीं होने वाला। मोस्ट एनिमे में साइड कैरेक्टर्स का काम होता है एमसी को सपोर्ट करना, लेकिन ज़ोरो कई बार वो खुद पूरा आर्क कैरी कर देता है। अब आलाबस्ता को ही देख लो, जब सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ज़ोरो ने मिस्टर वन के अगेंस्ट इम्पॉसिबल फाइट जीती, और वहीं पे फर्स्ट टाइम उसने स्टील कट किया। ये सिर्फ पावर अप नहीं था, ये एक मैन कैरेक्टर अवेकनिंग मोमेंट था, क्योंकि एनिमे का एक रूल होता है, जो कैरेक्टर इम्पॉसिबल को अचीव करता है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसको हीरो ट्रीट करने लगती है। फिर आता है एनीज लॉबी। सबको पावर अप मिला था, लेकिन ज़ोरो का असुरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली डिफरेंट फील देता था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग मोन्टाज नहीं, बस सडनली एक ऐसा फॉर्म जो पूरा डेमोनिक लग रहा था। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे ज़ोरो विलन से ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। लेकिन अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने ज़ोरो को लेजेंडरी बना दिया। नथिंग हैपन। थ्रिलर बार्क में लूफी ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड था, और कुमा ने बोला अगर कैप्टन को बचाना है तो उसका सारा पेन एब्जॉर्ब करो, और ज़ोरो ने बिना एक सेकंड सोचे वो पेन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो सीन आया वो सिर्फ वन पीस नहीं, प्योर एनिमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में काउंट होता है। सांजी पूछता है व्हाट हैपेंड हियर, और ज़ोरो खरा भी मुश्किल से हो रहा होता है, फिर भी बोलता है नथिंग हैपेंड। इसी एक सीन ने प्रूव कर दिया कि ज़ोरो सिर्फ लॉयल नहीं है, वो अपने कैप्टन के सपने के लिए लिटरली मारने को रेडी है। और यही रीजन है कि फैंस उससे साइड कैरेक्टर नहीं समझते। और ऑनेस्टली ज़ोरो का ऑरा दूसरे लेवल पे है। डायरेक्शन में लॉस्ट रहता है, कम बोलता है, अननेसेसरी जोक्स नहीं करता, फाइट्स में रादरलेस होता है, और जब सीरियस होता है पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इसलिए हर एंट्री आइकॉनिक लगती है। वानो आर्क ने तो और भी ज्यादा प्रूव कर दिया। रूफटॉप फाइट में ज़ोरो ने काइदो को स्कार दिया, सेम काइदो जिसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मॉन्स्टर बोला जाता है, और फिर भी ज़ोरो ने ब्रोकन बोन्स के साथ फाइट कंटिन्यू की, यहाँ तक कि काइदो ने भी उसको एक्नॉलेज किया। और वन पीस में काइदो का रिस्पेक्ट मिलना नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? ज़ोरो कभी स्पॉटलाइट चेज नहीं करता, वो कभी लीडर बनने की कोशिश नहीं करता, कभी अटेंशन नहीं मांगता। फिर भी ऑडियंस नेचुरली उसकी तरफ पुल होती है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते, बनाए जाते हैं ऑरा से, और ज़ोरो एग्जैक्टली वही कैरेक्टर है। इसलिए अगर कोई बोले कि ज़ोरो फील्स लाइक द मेन कैरेक्टर, तो ऑनेस्टली फैंस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वन पीस में जब भी इम्पॉसिबल मोमेंट आता है, कहीं ना कहीं ज़ोरो खड़ा मिल ही जाता है।